Bajawar, the land of peace and hospitality. अमन, मोहब्बत और बहादुरों की धरती, फलक चूमते पहाड़, इसका दस्तारे इफ्तिखार। कबाइली जिला बाजवड़ को फूलों और अमन की सरजमीन से तशबीह दी जाती है। इस हवाले से पश्तो का फोक गीत द बाजवड़ गुलुना बहुत मकबूल है। ताजा ताजा गुलुना द्रेसलो माल रोड़ा लाड़े बाजवड़ तक मिस्टोर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलो माल रोड़ा। बाजवड़ 7 कबाइली अजला में से अपनी सरसब्ज और जरखेज जमीन की वजह से मुनफरिद पहचान रखती है। जिला बाजवड़ दीगर कबाइली अजला की निस्बत ज्यादा पुरअमन तस्वर की जाती है, लेकिन बदकिस्मती से चंद साल कबल दहशतगर्दी के असरात यहाँ तक मुंतकिल हो गए और फूलों के सरसब्ज जमीन पर बारूद के ढेर और तबाही के मनाजिर आम नजर आने लगे। मखदूश हालात ने यहाँ के मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी और आबादी का बड़ा हिस्सा मुल्क के दीगर हिस्सों को मुंतकिल होने लगा। बदअमनी के लहर ने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह करके रख दिया। अस्करियत पसंदों का पहला निशाना स्कूल और सरकारी इमारतें बनी। ताहम FC और दीगर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से अमन का क़याम और बहाली की कोशिशें बारावर साबित हुई। इस सिलसिले में FC की जानिब से तरक्याती मंसूबों का आगाज किया गया, जिनका मकसद इलाके में देर पा अमन का क़याम, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नो, अवाम के एतमाद की बहाली और इनको एक बार फिर इलाके के तरक्की के दौड़ में शामिल करना था। इलाका अमायदीन के मुताबिक इन तरक्याती मंसूबों के बायस न सिर्फ इलाके की तरक्की मुमकिन हुई बल्कि इनके बच्चों को रोजगार के मौके भी मुयस्सर आए। हर जगह पे इन्होंने सड़क पहुंचा दिया, हर जगह पे सड़क पहुंचा दिया, हर जगह पे पानी पहुंचा दिया, हर जगह पे इन्होंने मतलब उठने बैठने की जगह बनाई, ज़बरदस्त खेलों वगैरह का जगह बनाई। तो इन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया। पहले तो मतलब ऑपरेशन में तो हम बाहर नहीं निकाल सकते, यकीन करो खुदा की कसम कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। थैंक्स टू दी सिक्योरिटी एजेंसीज पाकिस्तान आर्मीज, जो हमारी फ्रंटियर फोर्स है, इनका और जो हमारे लोकल लीवीज़ है, इन सब का जो एफर्ट्स थे, हमारे एल्डर्स के इसमें इंक्लूडिंग है, उनके वजह से हमारे इलाके के अंदर अब अमन आया। और ये जो अप टू 2010 के बाद जो है जो हमारी सिचुएशन है वो 180 एंगल पे अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, चेंज हो गई। ज़राअत चूँकि इलाके के लोगों का सबसे बड़ा ज़रिया मुआश है, इसलिए FC की जानिब से इलाके में ज़राअत की तरक्की और आबपाशी निज़ाम की बहाली पर भरपूर तवज्जो दी गई। आबी गुज़रगाहों की सफाई और सैलाब से बचाव के लिए हिफाजती पुश्तों की तामीर पर भी काम मुकम्मल हो चुका है, जिससे आबादी और ज़रई ज़मीन भी सैलाब की खतरात से महफूज हो गई है। जिला में अस्करियत पसंदी के बायस बड़े पैमाने पर तालीमी इदारे तबाह कर दिए गए थे, जिसकी वजह से यहाँ के हजारों बच्चे तालीम से महरूम हो गए थे। ताहम FC ने फौरी तौर पर इन इदारों की बहाली पर काम शुरू किया और आला मयार के कई तालीमी इदारे बना दिए।
मैं बहुत ज़्यादा ममनून हूँ इस वक्त IGFC साहब की, जिन्होंने हमारे स्कूल को फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो पॉइंट लेवल रेज़ किया है, क्योंकि चूँकि ये एक ट्राइबल एरिया है और यहाँ पे पावर सप्लाईज़ का आपको पता है बहुत बड़ा इशू रहता है। हमें 1.5 kV का एक सोलर सिस्टम दिया गया है जो दिन में हमारे स्कूल को और शाम में हॉस्टल की तरफ जाता है, मतलब उसका पावर सप्लाई। इसके अलावा उन लोगों ने हमें ऑडिटोरियम हमारा रिन्यू करके दिया है जो कि बहुत ख़राब हालात में था। IT लैब हमें एक बेहतरीन और न्यू अंदाज वाली सेट करके दी है। कंप्यूटर लैब जिसमें 32 to 40 स्टूडेंट्स इजीली बैठ सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे टीचर्स हैं। उसमें भी हमारे IGFC साहब की हमारे साथ हाथ रहा है, क्योंकि हमारे पास टीचर्स की कमी रही तो उन्होंने वो भी हमें प्रोवाइड करने की कोशिश की है। लाइक केमिस्ट्री के टीचर्स हमें प्रोवाइड किए हैं, और एक बहुत बेहतरीन रिसेंटली मुझे डे केयर बना के दिया गया है जो पहले बिल्कुल नॉमिनली था, और अब उसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। बच्चे उसमें बहुत खुश होते हैं। जो टीचर्स बच्चों को लेके फिरती थी वो अब आराम से रिलैक्स होकर अपने टीचिंग कराती हैं, और बच्चे डे केयर में अपनी आया के साथ खेलते रहते हैं। ज़िला बाजवड़ में आवाम को तिबी सहूलियात की फराहमी पर भी FC की जानिब से तरजीही बुनियादों पर काम हो चुका है, जबकि तोसी के कई मंसूबे ज़ेरे तामीर हैं। शाहराहें किसी भी इलाके की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। FC ने ज़िला बाजवड़ के तमाम इलाकों को आपस में मिलाने और बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए सड़कों की तामीर और मुरम्मत और तोसी के कई मंसूबे मुकम्मल कर लिए हैं। अस्करियत पसंदी ने ज़िला बाजवड़ के अहम और बड़े बाजार खार को भी कंडरात में तब्दील किया था, जिसकी वजह से तिजारती सरगर्मियां मखदूम हो चुकी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अमन की बहाली के बाद यहाँ के तमाम छोटे बड़े बाजार दोबारा आबाद हो चुके हैं और तिजारती सरगर्मियाँ जोरों शोर से जारी हैं। एक धमाका हो जाता तो उसकी वजह से हफ्तों और महीनों तक के लिए सारी मार्केटें, सारी दुकानें वगैरह बंद होती। तो अभी अल्लाह की फजल करम से सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से, हमारे अपने लोगों की कुर्बानियों की वजह से यहाँ पे अमन कायम हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार उसी तरह से चल रहे हैं जिस तरह से पहले थे। अभी शुक्र बहुत अच्छा वक्त आ गया है अभी, तो उन लोगों की वजह से जो है ना, सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से, हम अपनी मतलब भाइयों की वजह से जो है ना अभी जो है ना बेहतरी आई है, बहुत बेहतरी आई है। अमन की बहाली और तरक्याती कामों के साथ साथ FC की जानिब से ज़िला बाजवड़ में गरीब और मजदूर तबके के लिए वज़ाइफ भी दिए जाते हैं ताकि वो अपने बच्चों को बेहतर तालीम और सेहत के मौक़े फराहम करने में नाकाम ना हो। مخکې موږ ته ډېر تکلیفونه او وتای به نشو، یې خطره به وه، کارډونه به مقاطع شو، او د امن سره اوس دا باسونه نشته. بس خپله غریبي کې موږ ډېره ښه په محنت سره کوو او میلاویږي ورته. او بله خبره دا ده چې د 171 وینګ نه ماته هره میاشت خپله خرچه میلاویږي او راکوي. बाजवड़ के अवाम को अगर हके राय दही और सियासी सरगर्मियों का मौका दिया गया है तो ये सब फाटा इंजिमाम और अमन के क़याम के बाद मुमकिन हुआ। अब यहाँ के अवाम अपनी मर्जी से सियासी मशरान का चुनाव कर सकते हैं। खेल नौजवानों की ज़हनी नशोनुमा और इनको बुरी सोहबत से बचाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ज़िले बाजवड़ में एक मुद्दत के बाद नौजवानों को एक बार फिर ये मौका फराहम किया जा चुका है कि वो तालीम के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों को भी जारी रख सकें।
قبائلی ضلع باجوڑ میں اگر آج ترقی، خوشحالی اور امن بحال ہو چکا ہے تو یہ سب سیکیورٹی اداروں اور عوام کی قربانیوں کے باعث ممکن ہوا، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔